अमरजीत सदा को कुमारी गुड़िया उम्र 6 वर्ष, कुमारी परी उम्र 8 महीने और कुमारी खुशबू उम्र 6 महीने के कत्ल के इल्जाम में दोषी पाया जाता है। चूंकि अमरजीत सदा की उम्र 18 वर्ष से कम है, उसे बालिग होने तक जुवेनाइल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया जाता है। उसी सुधार गृह में सरकारी चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट अमरजीत सदा के मानसिक रोग की जांच करेंगे और उसके इलाज के लिए उपस्थित रहेंगे। बस अब सब खत्म। आज हमारे बेटे को दोषी करार दे दिया गया। अगले 10 साल हमारा बेटा हमसे दूर किसी सुधार गृह में रहेगा। ना हम उससे मिल सकेंगे, ना वो हमसे। और फिर जब मिलेंगे तो क्या पता किस हाल में होंगे भी या नहीं। पर अभी के लिए हमारा ये दर्द खत्म हुआ। हर दिन अपने बच्चे को कटघरे में देखना एक माँ के लिए कितना दुखदाई हो सकता है, ये मुझे समझ आ गया। एक जरा सी लापरवाही आज हमें हमारे बेटे से दूर कर रही थी। अमर के सुधार गृह जाने से पहले मैं एक बार बस उससे मिलना चाहती थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर उसके दिमाग में ये सब कैसे आया, कैसे उसने इतने भयानक अपराध को अंजाम दे दिया। मेरे मन में हजारों सवाल उमड़ घुमड़ रहे थे, पर उत्तरों की एक झलक पाने की भी उम्मीद कम ही थी। पर एक माँ के मन में शायद उम्मीद की कोई कमी नहीं होती। बस इसी उम्मीद में मैं अपने बेटे के सामने जा रही थी। कांस्टेबल साहब, बस एक बार हमें अपने बेटे से बात करनी है, इसके बाद आप उसे ले जाइएगा। ठीक है, लेकिन यही बात करनी होगी। इसके बाद इसके ट्रांसफर की तैयारी शुरू करनी है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। थरथराते पैरों से मैं अपने बेटे की तरफ बढ़ रही थी। वो बेटा जो आज पूरे देश में या फिर शायद पूरी दुनिया में साइको किलर या सीरियल किलर कहला रहा था। वही बेटा जिसने मेरी फूल सी नन्ही बेटी को मार डाला था। वही बेटा जिसके जन्म के लिए मैंने तमाम मन्नतें मांगी थी, ताबीज बनवाए थे। लेकिन आज ये सब यादें किसी नश्तर की तरह मेरे दिल को चीर रही थी। एक माँ होने के नाते मेरा मन नहीं मान रहा था कि मेरा अमर ऐसे कर सकता है। क्या वो वही बच्चा है जो मेरे बिना खाना नहीं खाता था, जिसकी छोटी छोटी बातें मेरे जीवन की रोशनी हुआ करती थी? पर अब उसकी हैवानियत ने मेरी दुनिया में अंधेरा कर रखा था। मैं धीरे से उसके पास जाकर बैठ गई। उसका चेहरा पहले जैसा ही मासूम दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। उसको देखते ही मेरी आंखों से आंसू बह निकले। माँ? अमर, तुझे पता है तेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हाँ, मुझे सजा मिली है। तुझे जरा भी डर नहीं लगता अमर? नहीं माँ, मुझे तो कोई डर नहीं लगता। आपको लग रहा है क्या? तुझे पता है ना, अब 10 साल तक हम साथ नहीं रहेंगे। तू घर नहीं आ पाएगा, अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल पाएगा। हाँ, ये लोग मुझे दूसरे आश्रम में ले जाएंगे। आपको पता है माँ, इन आश्रमों में बिस्तर होते हैं, रोज नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना सब मिलता है और पैसा भी नहीं देना पड़ेगा। अब तो तुमको कमाने भी नहीं जाना पड़ेगा माँ। मेरे बेटे की ये बात मेरे मन को चीरती हुई निकल गई। हाय री किस्मत, अमर ने घर में ऐसी गरीबी देख ली थी कि उसे अपनी सजा में भी सिर्फ सोने के लिए बिस्तर और खाने के लिए खाना दिख रहा है। उसने कभी जीवन की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी होते हुए नहीं देखी। इतनी भी नहीं कि वो आज इस जेल को भी अपनी जिंदगी में सुधार मान रहा है। उसे एहसास ही नहीं हो पा रहा कि ये सब जो हुआ है ये उसके लिए सही नहीं है। ये सब उसके भविष्य के लिए कितना गलत है। कैसे समझाऊंगी मैं उसे कि ये बिस्तर, ये नाश्ता उसे किस कीमत पर मिल रहा है। अगले 10 साल मेरा बेटा अपनी आज़ादी खो देगा और उसके बाद भी ना जाने क्या होगा उसका भविष्य। तुझे अब भी एहसास नहीं हो रहा कि तूने जो कुछ भी किया वो गलत था, गुनाह था? अमर, वो तूने हत्याएं की है। तू आज भी वैसे ही हंसता है जैसे उन्हें मारकर हंसता था। कैसा हो गया है तू अमर? मैं तो वैसा ही हूँ माँ, हमेशा से मैं ऐसा ही हूँ। तुम बदल गई हो। पहले तुम मुझे इतना नहीं डांटती थी, पहले तुम ऐसे रोती भी नहीं थी। अब जब भी तुम मिलती हो
सिर्फ रोती हो। मैंने कुछ गलत नहीं किया माँ, मैंने सिर्फ उनको सुलाया था, लेकिन फिर वो उठी ही नहीं। ये लड़का अब भी नहीं जानता कि जो भी इसने किया है वो सही है या गलत। उसका मन अब भी इन बातों में उलझा नहीं है। वो वैसे ही खुश बैठा है जैसे उसने कुछ भी गलत नहीं किया हो। मैं समझ नहीं पा रही थी कि कैसे कोई इतना बदल सकता है। क्या गरीबी इतनी निमर्म हो सकती है कि वो मासूमियत को हैवानियत में बदल सकती है? अमर की मासूमियत में छुपी बेरुखी मुझे अंदर से तोड़ रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा कि उसकी सजा का मतलब क्या है। सुधार गृह में मिलने वाली सुविधाओं में उसे एक तरह की राहत दिख रही थी। शायद वो उस जीवन से थक गया था जहां 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता था। मैं खुद को कसूरवार मानने लगी थी। मैं सोचने लगी थी कि क्या अमर की ये स्थिति हमारे हालातों की देन है? गरीबी की इस दरार में वो फंसकर कहीं खो गया है। उसने वही देखा जो उसका बचपन था, भूख, बेबसी और अभाव। उसे उन छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढने की आदत हो गई थी और शायद इसलिए उसे अपराध और उसके दंड का अंतर समझ नहीं आ रहा था। अमर, देख बेटा, मैं समझती हूँ कि तुझे कभी कभी घर में खाना ठीक से नहीं मिला, बिस्तर नहीं मिला, खेलने के लिए खिलौने नहीं मिले, पर बेटा ये दुनिया ऐसी नहीं है। तूने जो किया वो एक गुनाह है। किसी की जान लेना, किसी को हमेशा के लिए सुला देना, ये सही नहीं है। इसे गुनाह कहते हैं, पाप कहते हैं। पाप? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मुझे तो बस उनको सुलाना अच्छा लगता था, तो मैंने उन्हें सुला दिया। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में खलबली सी मच गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे उसका मन और उसकी सोच इतनी विकृत हो गई, या फिर शायद उसने खुद को इस दर्द से उबारने के लिए ऐसा सोच लिया था। पर एक माँ के लिए ये समझना और स्वीकारना बहुत कठिन था कि उसका बच्चा अब वही मासूम अमर नहीं रहा जो वो कभी हुआ करता था। चलो चलो, शाम होने के पहले इसे जुवेनाइल सेंटर छोड़ना है। उठो, अब चलो। बेटा, अच्छे से रहना, किसी से लड़ाई मत करना। ठीक है पापा, माँ को कहना रोया मत करे। मुझे रोते हुए लोग अच्छे नहीं लगते ना। उस दिन मैंने पहली बार सोचा कि शायद मेरे अमर के लिए यही बेहतर था। उसे दिन में 3 वक्त का खाना, सोने के लिए बिस्तर और एक स्थिर जीवन मिलेगा। शायद हमसे दूर रहना ही अमर के लिए सही है। शायद ये गुनाह हमारा था, इसीलिए ये सजा हमारी है, ना कि अमर की। शायद अमर का भविष्य कुछ बेहतर हो, वहां उसे वो इलाज मिले, वो सुविधाएं मिले जिससे उसका भविष्य सुधारा जाए। गरीबी भी अजीब चीज है। सही और गलत के बीच का फासला कितनी आसानी से मिटा देती है। आज मेरे सामने एक अपराधी नहीं, बल्कि गरीबी का एक मासूम शिकार बैठा था। मुझे नहीं पता वो बदल सकेगा या नहीं, लेकिन अब मुझे उसके लिए कम से कम इतना संतोष था कि वो एक बेहतर जीवन तो पाएगा। शायद यही उसकी नियति थी, और शायद हमें उसे इस दर्द से उबारने का यही एक तरीका था। चलो पारुल, अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए। आज सब खत्म हो गया है पारुल। मेरा बेटा चला गया, मेरे सामने, मुझसे दूर, लेकिन जाते जाते एक बड़ा सा सवाल मेरे दिल में छोड़ गया। क्या सच में अमर को अब तक ये समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत? या फिर ये सिर्फ भगवान ही जानते हैं कि उसके लिए ये सब सही है या गलत? मैंने उसे देखा, उसकी आंखों में कोई पछतावा नहीं था। मासूमियत और बेरुखी का अजीब मेल था उसकी निगाहों में। मेरा मन पूछना चाहता था, क्या उसका अपराध उसके भोलेपन का परिणाम था, या ये उस गरीबी का असर था जिसने उसके जीवन को हर खुशी और चाहत से दूर कर दिया था? उसकी बातें और उसके तर्कों ने मेरे दिल में हलचल मचा दी। अमर के लिए सही और गलत का अंतर बिस्तर और भोजन की अहमियत से छोटा हो गया था। शायद उसकी ये सोच गरीबी की सजा थी जो उसने मेरे साथ भोगी थी। क्या ये समाज का दोष था जो उसे एक बेहतर जीवन देने में असमर्थ रहा? क्या मैं दोषी थी जो उसे सही और गलत की समझ दे पाने में विफल रही?
या फिर ये सब ईश्वर की मर्जी का खेल था? कौन तय करेगा कि अमर के लिए क्या सही है और क्या गलत? एक माँ होने के नाते मैं तो अब यही चाहूंगी कि वो जहां भी हो बस चैन से रहे।